तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठे 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिससे पूरे देश में भारतीय सेना समेत लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक लोगों समेत पूरे देश की जनता का यह कहना है कि इस दुर्घटना में हुई क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसी के चलते लखनऊ के हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत को लेकर सभी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। आर्मी एक्स फाउंडेशन के पूर्व सैनिक श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि आज हमारे देश के लिए दुख की घड़ी है और पूरा देश सदमे में है और पूरा देश अपने एक वीर सैनिक को और उनके साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हमने अपने देश के स्ट्रेटजी मास्टर को खोया है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। आज हमारे देश के लिए यह दुख की घड़ी है और पूरा देश सदमे में है और पूरा देश अपने एक वीर सैनिक को और उनके साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी कड़ी में हम पूर्व सैनिक सब मिल करके आज अपने इस वीर सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि इस विषय में आप कैसे देखते हैं, हमने एक बहुत ही स्ट्रेटजी मास्टर को, एसेट को खोया है। जैसा कि आप पिछले उनके कार्यकाल में, चाहे वो सेना प्रमुख का रहा हो, चाहे सीडीएस का, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, नाम लेने लगेंगे तो समय कम पड़ेगा। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, सेना का मॉडर्नाइजेशन हुआ और इसी कड़ी में उन्होंने एक अपना जो जीवन अंत किया स्ट्रेटजी को बनाने में, पढ़ाने में ही जा रहे थे। वो जो जहाँ जा रहे थे डिफेंस स्टाफ कॉलेज, वो स्ट्रेटजी बनाने के लिए ही सीनियर अधिकारियों को तैयार किया जाता है। वहाँ पर उन्होंने अपना समय दिया, वहाँ पर अपना लाइफ दिया। इसके लिए हमें पूरे देश को शुक्रगुजार होना चाहिए और इसके साथ साथ हमें मेहनत भी करना चाहिए कि इसी तरह अन्य अधिकारी हमारे लिए तैयार हों, जो कि हमारी सेना का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करें, जैसा जनरल बिपिन रावत साहब ने किया है। देखिए, हादसा हुआ है, बट इसको केवल हादसा के एंगल से नहीं देख सकते हैं। हम साजिश के एंगल को नकार नहीं सकते हैं। मशीन है, एक मशीन जो 6000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश का बहुत ही सेफ मशीन थी ये हेलीकॉप्टर। तमाम हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ फ्लाइंग कर रहे हैं, एयरफोर्स में फ्लाइंग कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। यह हादसा समझ में नहीं आ रहा है। हमने बहुत ही उम्दा अफसर खोया है। देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे सेना, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस हेलीकॉप्टर का इस तरह से क्रैश होना कहीं न कहीं समझ से परे है। इसलिए भारतीय वायुसेना ने इसकी तह में जाने के लिए एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित किया है और बहुत जल्द ही पूरे देश के सामने इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी।